संबंध किस महापुरुष से है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी नित्यानंद, स्वामी संत हरिदास, संत रविदास या संत गरीबदास। इसका सही उत्तर है संत गरीबदास। छुड़ानी धाम झज्जर का संबंध संत गरीबदास से है। बीजक संस्कृत साहित्य उनकी रचना है। स्वामी नित्यानंद की रचना है सत्य सिद्धांत प्रकाश, 12 खड़ी और 12 खड़ी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साहिबी नदी किस जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शंस हैं सिरसा, जींद, रेवाड़ी या सोनीपत। इसका सही उत्तर है रेवाड़ी। साहिबी नदी रेवाड़ी जिले में हरियाणा में प्रवेश करती है। सिरसा में घग्गर नदी राजस्थान से प्रवेश करती है। जींद जिले में कोई नदी बहती ही नहीं है और सोनीपत जिले में यमुना नदी बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुरुद्वारा नीम साहिब हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रोहतक, पानीपत, सोनीपत या कैथल। इसका सही उत्तर है कैथल। गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। रोहतक में के गुरुद्वारे हैं लाखन माजरा, गुरुद्वारा बंगला साहिब पानीपत में है और हाली की दरगाह भी पानीपत में है। सोनीपत में है गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1526 ईस्वी में किसके बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं अकबर और इब्राहिम लोदी, हुमायूं और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी या अकबर और हेमू। इसका सही उत्तर है बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई को बाबर ने जीता था। इस लड़ाई के बाद बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ी गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्त भारती, सत्याग्रही, मीरा मतवाली और सतसई किसकी काव्यात्मक कृतियां हैं? आपके ऑप्शंस हैं खुशीराम, श्री राम शर्मा, तुलसीदास शर्मा या दीनदयाल शर्मा। इसका सही उत्तर है तुलसीदास शर्मा। तुलसीदास शर्मा, इनका संबंध भिवानी से है और ये भक्त भारती, सत्याग्रही, मतवाली मीरा और सतसई ये इनकी कृतियां हैं। खुशीराम शर्मा युद्ध चरित खुशीराम शर्मा की रचना है। श्री राम शर्मा हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न और हरियाणा तिलक के लेखक हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है जयपुर राजस्थान, पानीपत हरियाणा, अहमदाबाद गुजरात या शिमला हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है पानीपत हरियाणा। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र हरियाणा के पानीपत में जापान व ताइवान के सहयोग से 29 नवंबर 2013 को स्थापित किया गया था। पानीपत को बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं केरू, पीपली, पंचकुला या हिसार। इसका सही उत्तर है पंचकुला। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र ये पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है। काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र
हिसार में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं। इनका संबंध सिसाना गांव सोनीपत से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? आपके ऑप्शन है मोर, तोता, कबूतर, या ब्लैक फ्रैंकोलिन। सॉरी, ये ब्लैक फ्रैंकोलिन है। इसका सही उत्तर है ब्लैक फ्रैंकोलिन। राज्य के पुष्प है कमल, राज्य के पशु काला हिरण या ब्लैक बक, और राज्य के वृक्ष है पीपल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा में हुड्डा का पूरा अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है ह्यूमन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डिस्ट्रॉय अथॉरिटी, या ह्यूमन राइट्स अथॉरिटी। इसका सही उत्तर है हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। वर्तमान में इसका नाम हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है, HSVP। HSVP। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा में वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं बाल कल्याण वर्ष, महिला कल्याण वर्ष, पशु कल्याण वर्ष, या गरीब कल्याण वर्ष। इसका सही उत्तर है गरीब कल्याण वर्ष। गरीब कल्याण वर्ष 2017, बाल कल्याण वर्ष 2006 को मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ली कार्बूजियर, JC शाह, मोहिंदर लांबा, या JL नेहरू। इसका सही उत्तर है ली कार्बूजियर। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। ली कार्बूजियर चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। चंडीगढ़ शहर का शिलान्यास 2 अप्रैल 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे? आपके ऑप्शन हैं जिन प्रभा सूरी, महेंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी, या कुंड आचार्य। इसका सही उत्तर है जिन प्रभा सूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें हैं। आपके ऑप्शंस हैं धान, गन्ना, कपास, मिर्च, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गेहूं, दालें, या बाजरा, सूरजमुखी, सरसों। इसका सही उत्तर है धान, गन्ना, कपास। हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसलें हैं धान, गन्ना और कपास। हरियाणा के करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है, और हरियाणा के पेरिस के नाम से भी प्रसिद्ध है करनाल जिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? आपके ऑप्शंस हैं 92, 90, 85, या 80। इसका सही उत्तर है 90। हरियाणा गठन में विधानसभा की सीटें 54 थी। 1967 में दूसरी विधानसभा में सीटें 81 हुई, और 1977 में 5वीं विधानसभा में सीटें विधानसभा की 90 कर दी गई। तो ये थे आज के हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।